नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं शाम के 3। मैं सुबह से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूँ क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट कट रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मेरा केबल जो है ना लाइट वाला वो पूरा शॉर्ट कर गया था, तो नया केबल लगा है। मतलब पूरे दिन लाइट नहीं थी, इस वजह से मोबाइल भी स्विच ऑफ पड़ा था। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3 और इनके जो टीचर हैं इनको पढ़ा रहे हैं 2 महीने से, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और जितने भी वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, मंथ नेम, वीक नेम, जितने भी यूपी बोर्ड के टीचर हैं और ये सब तो सीबीएसई से पढ़ते हैं, सबको स्पेलिंग जितना भी दिए हैं कॉपी में, सारा स्पेलिंग अभी बेटी चेक कर रही है। सारा गलत गलत दिए हैं फ्रेंड्स। और 2 महीने पढ़ाए हैं, 2 महीने का फीस जो भी इन सबको आ रहा था ना, सारा सब गलत गलत रिवाइज कर चुके हैं। सब कुछ, सब इन सब का नॉलेज गलत हो गया है। तो यही बोला जाता है ना कि जिसके पेरेंट्स थोड़ा मतलब पढ़ने में या मतलब उतने समझदार नहीं होते हैं, टीचर अगर झस के इंसान को चले जाते हैं। मतलब हम लोग यही वहम में थे कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये टीचर ना हमारे बच्चों को गलत नॉलेज दे रहा था। मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है बच्चों को। और बिटिया भी ये हो गई थी कि चलो ट्यूशन कर रहे हैं बच्चे, कोचिंग कर रहे हैं तो क्या चेक करना। आज फ्री थी तो सारा इन सबको बोली हूँ कि पढ़ा दो, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम हो चुका है हाई स्कूल का। तो इन सबको पढ़ाने के लिए बैठी है। दिखाओ कॉपी। सारा स्पेलिंग फ्रेंड्स गलत गलत दिया है, जनवरी का, फरवरी का। मतलब हम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि चलो, बच्चे बोल देते थे मुँह से रिवाइज करो रिवाइज करो, तो बच्चे रिवाइज करते थे। रेडिश की स्पेलिंग इन्होंने क्या लिखी है? REDISH। और रेडिश की स्पेलिंग क्या होती है? RADISH। मतलब टीचर भी ऐसे हैं कि मतलब बच्चों को गलत नॉलेज दे रहे हैं, और कुछ बोल दो तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। सारे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। अभी बिटिया देख रही है तो बोल रही है मम्मी कैसे टीचर को लगा दी हो। तो मैं बोली कि तुमको टाइम नहीं है, इसलिए मैं इन सबको ट्यूशन लगाई थी कि पढ़े कम से कम। मेरे पास भी टाइम नहीं बचता है और हमसे पढ़ते भी नहीं है बच्चे, और उतना स्पेलिंग भी दिमाग में नहीं रहता है कि मैं बच्चों को हैंडल कर पाऊँ। तो इसी वजह से मैं कोचिंग लगाई हुई थी। तो उनका क्लास तो कल लिया जाएगा क्योंकि वो बच्चों को गलत नॉलेज दे रहे हैं। और फ्रेंड्स आज मैं की हूँ मेकअप, क्योंकि हस्बैंड जी देखिए बोल रहे हैं जाओ पार्लर सीखो, तो मैंने मेकअप किया है। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरा पार्लर सीखना सही रहेगा कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं पार्लर सीखने वाली हूँ, जाने वाली हूँ। टाइम निकलेगा तब, बच्चों से टाइम मिलेगा तभी सीखूँगी। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि सीख लो, तो इन सब का भी छुट्टी हो चुका है अभी। तो बेटी भी बोल रही है कि मम्मा आपके पास टाइम है, सीख लीजिए। तो सोच रही हूँ सीख लूँ, मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं। और मैं खुद से आज अपना मेकअप की हूँ सिंपल सा। ये देखिए, ये बाल मेरी बेटी बनाई है, हेयर स्टाइल मेरी बेटी बनाई है, और हल्का फुल्का मैं मेकअप खुद ही से की हूँ। मैं शॉर्ट बना रही थी ना, पूरा घर मेरा फैला है देखिए। बच्चों को थोड़ा भी ध्यान नहीं, 4 बच्चे, चारों को पढ़ाता है और चेक भी कर देता है। मतलब कि गलत भी स्पेलिंग रहेगा तो उसको सही का सैम्बल बना देगा, बताएगा नहीं। मतलब सबको अंधेरे में रखता है और फीस टाइम पे चाहिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, मेरे को हार पहना रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है फ्रेंड्स। जब ये बेटी मेरी ना 8 महीने की थी तब मैंने सिलाई सीखा था। इसको ना छोड़ के जाती थी तो मेरे से जो मेरा छोटा भाई है ना, इसका ख्याल रखा करता था। और मैं 2-3 किलोमीटर पैदल जा करके मैंने सिलाई सीखा हुआ है। और क्योंकि छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी तो ससुराल में सासू माँ भी नहीं थी, और मेरे ससुर और फैमिली मेम्बर थे, तो मुझे ही मतलब खाना वगैरह बनाना पड़ता था। तो ससुराल से भी छुट्टी नहीं मिलती थी कि मैं मायके जाकर रहूं। और मेरी ननद जो जब आती थी ना यहाँ पे, तब मैं मायके जाती थी। तो गई तो
मेरा मन बहुत करता था सिलाई, मतलब खुद से मैं ब्लाउज और पेटीकोट स्टिच करके सूट बना करके खुद से पहनूं। तो जब ये मेरी बेटी 8 महीने की थी, मतलब 17.5 साल में ये मेरी बेटी पैदा हो चुकी थी, 16 साल में तो मेरी शादी हुई थी, बहुत ही कम एज में। तो मैं मेरी जो फ्रेंड थी ना, इंटर में पढ़ती थी, मतलब 12वीं क्लास में पढ़ती थी सारी, तो सारी सिलाई सीख रही थी। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम भी आई हो तो तुम भी हमारे साथ सिलाई सीख लो। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं सिलाई सीख सकती हूँ, तो इन्होंने बोला चलो तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना सीख लो। तो मैं मुश्किल से 1 महीना मायके में रही थी। तो इनको 8 महीने का, ये मेरा दूध पीती नहीं थी, मतलब बॉटली का दूध पीती थी। तो 1 महीने की ये थी, तो इनको छोड़ छोड़ के मैं जाती थी सिलाई सेंटर। और इतना मेरे अंदर जुनून था ना सिलाई सीखने का कि मैं इनको छोड़ करके जाती थी सिलाई सीखने 2-2.5 किलोमीटर दूर, और सीख करके आती थी। और मुश्किल से मैं सिर्फ 1 महीना ही सिलाई सीखी हूँ। उसके बाद एक बार और, मतलब मेरे मायके में ना मेरी मम्मी सरकारी जॉब करती हैं, तो वो तो रहती हैं बाहर। तो जो हमारे चाचा हैं और हमारी एक हमारे और चाचा हैं, तो उनके बाल बच्चे नहीं हैं, तो उनके हिस्से पे बुआ रहती हैं। तो बंटवारा हो गया, तो जो मम्मी का मकान वगैरह वहाँ बना गांव पे ना, तो वहाँ पे 6 महीने के लिए मैं गई थी, क्योंकि छोटे छोटे मेरे भाई थे, सबसे बड़ी मैं ही थी। तो 6 महीने मैं गई। तो वहाँ भी मेरे मामा का लड़का खुद का, मतलब कंप्यूटर कोचिंग का, उसका खुद का कोचिंग सेंटर है। तो वहाँ भी मतलब कुछ भी नया सीखने का मेरे अंदर इतना जुनून होता है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। तो वहाँ पर भी मैं इनको छोड़ छोड़ के, तब ये 2.5-3 साल की थी, और मेरी एक भाभी थी बड़ी वाली, तो इनको छोड़ के मैं जाया करती थी। और ट्रेन से जाया करती थी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मेरा ननिहाल था, और दूसरे स्टेशन में ट्रेन से जा करके डेली के डेली थोड़ी दूर, मतलब 1.5 किलोमीटर पैदल जा करके ट्रेन लेना। फिर वहाँ से जाकर एक स्टेशन के बाद वहाँ से कंप्यूटर सीख करके मैं CCC कोर्स की हूँ। तो वहाँ से फिर मैं सीख करके आती, मतलब हर चीज़ सीखने का मेरे अंदर जुनून होता है। तो वही मैं एक दिन बोल रही थी कि कंप्यूटर भी सीखी तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, सिलाई सीखी तो मतलब थोड़ा बहुत बेनिफिट है, लेकिन जब मैं कंप्यूटर सीखी उस टाइम मुझे पार्लर सीख लेना चाहिए था, क्योंकि एक ये कॉस्मेटिक दुकान डालने के लिए बोल रहे थे मेरे लिए। तो कह रहे पार्लर सीखी होती तो अच्छा चलता। तो इन्होंने सजेशन दिया कि पार्लर सीख लो, और बच्चे इतने मेरे शैतान हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मैं पार्लर में चली जाऊँगी तो ये घर का दशा क्या बनाएंगे। अभी रेडी होके 1-2 शॉर्ट वीडियो बना रही थी ना, तो मेरा घर पूरा फैल गया है इनकी वजह से। क्या क्या चुन के ले आए बाहर से, पूछिए थोड़ा। ये इसके अंदर ये क्या डाल के बनाए, ये नया नया एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अंदर ये मोजा है, ये मोजे से ना त्रिशा का जूड़ा बना हुआ था, बड़ी बेटी, उसको भी रेडी करके, उसका भी चैनल है डांस लवर त्रिशा, उसका लिंक दे दो ना मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो उसका भी चैनल है ना, तो वो भी डांस वीडियो बनाती है ना, तो उसका ये मोजे से उसका जूड़ा बनाई हुई थी बेटी मेरी। तो इन मोजे में क्या क्या भर के ये क्या बनाए हैं, ये अलग अलग कारनामे करते हैं। गए हैं कहीं से, ये तो पपीता है। हाँ ये पपीता है, और ऊपर वाला बॉल है। ये क्या बना दिए हैं मोजे के अंदर भर के। क्या क्या लिखवाया यार, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। देखिए सारा मेरी बेटी वो कर रही है, सर्कल कर रही है, सारा गलत है, सारा गलत है। टीचर है, बच्चों की लाइफ ही बर्बाद कर देगा। गलत नॉलेज, गलत इंट्रोडक्शन भी बच्चों को सिखा रहा था, मैं सुन रही थी। अब इतना तो मुझे पता है ना कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोला जाता है। तो मेरी बेटी भी सुन रही थी, तो बोली मम्मा ये तो गलत बच्चों को सिखा रहा है। तो मैं बोली गलत सही तो है ये। हाँ, कई दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे थे कि सही नहीं पढ़ा रहे हैं, और इन सब का शौक़ था कोचिंग ट्यूशन करने का। तब ये 11th में पढ़ रही हैं। मैं बोल रही हूँ कि काम भले ही मत करो, कोचिंग तो करेंगी नहीं, ऑनलाइन घर ही पे करेंगी, लेकिन 2 घंटे 1 घंटे बच्चों को पढ़ाओ तुम। देखिए क्या होता है। कल तो उनकी क्लास दी जाएगी, और मैं रिकॉर्ड करूँगी चुपके से वीडियो, देखते हैं क्या कहते हैं और क्या कहते हैं वो। तो अब मैं पार्लर सीखने वाली हूँ, और जल्दी ही आप सभी को मेकअप वीडियो ज़रूर मिलेगा मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ जो भाई बहन मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। और मेरी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अपना प्यार सपोर्ट दीजिए मेरे चैनल को। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।